गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और इसमें हमने कल पढ़ा था कि जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये देता है मेटल ऑक्साइड। और इसी के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कई बार ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेनिफिशियल होता है। कैसे कि अगर किसी मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाए तो वो ऑक्साइड लेयर क्या करती है, मेटल को फर्दर कोरोड होने से बचाती है। मतलब ये जो हमारे पास अब मेटल है इसका एटमॉस्फेयर के साथ कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, इसका कांटेक्ट कट हो जाता है। तो क्या होता है कि फर्दर जो ऑक्सीजन है इस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आती और ये सेफ़ रहता है। लेकिन ये तो एटमॉस्फेयर में है ना, हम इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनाना चाहें तो इसका भी लेबोरेटरी सेटअप हो सकता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। कि एनोडाइजिंग क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। कि अगर मैं किसी मेटल के ऊपर कोई ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट कराना चाहूँ एल्यूमिनियम की, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एल्यूमिनियम जो है, हमने भी पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्साइड लेयर बनाता है जब उसको एक्सपोज किया जाता है एयर में। तो इससे क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसकी कोटिंग फर्दर कोरोजन से बचाती है मेटल को, है ना। यही पढ़ा हम लोगों ने कि ये जो हमारे पास कोट बनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये ऊपर की तरफ, ये क्या करती है, फर्दर एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाती है। तो इसको लेबोरेटरी में कैसे करते हैं कि हम एल्यूमिनियम को कनेक्ट करते हैं एनोड से, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि हमने सेकंड चैप्टर में वर्ड पढ़ा था पैनिक, राइट, पैनिक, PANIC। पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं किसको, एनोड को। और ये एनोड हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास मेटल आर्टिकल हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एनोड के साथ। और फिर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं कुछ एसिडिक मीडियम, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा तो उस एनोड पे जो भी मेटल आर्टिकल होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम का, तो उस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। और क्योंकि हम उस एनोड वाले आर्टिकल के ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करा रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग। तो सिंपली होता क्या है कि एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट कराते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, डू मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल इन वाटर। कि हमने जो मेटल ऑक्साइड बनाया क्या ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। और एल्कलीज हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता है, क्योंकि सोडियम मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया इसने, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाया। और जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी वाटर के साथ, मतलब जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये बनाता है एल्कली, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड है, और जब इसको डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर तो ये क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर मतलब बेस, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके। और उसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कुछ मेटल ऑक्साइड, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उन मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के दोनों मेटल हैं,
तो इनके ऑक्साइड होने क्या चाहिए थे, बेसिक नेचर के होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर मेटल ऑक्साइड को, जो स्पेशली हमारे पास हमने एग्जांपल किसका लिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, अगर इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ओके, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास हुआ कि वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अगर इसको एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो दोनों ही केसेस में ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं। और एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, एक बार इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कराई एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और एक बार हमने इसकी रिएक्शन कराई बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो उसने क्या प्रोवाइड किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास सॉल्ट होता है। अच्छा, उसी तरह से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने हमें दिया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो सोडियम एल्यूमिनेट भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है। अब बात आती है कि ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। तो एसिड को सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है बेस की, और बेस को सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एसिड की। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड काम कर रहा है बेस का, और इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड काम कर रहा है एसिड का, एसिड की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यही हमने बोला, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमने लिया जिंक ऑक्साइड का, कि यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, जिंक क्लोराइड और वाटर। तो एसिड को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया और सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसी तरह से जब इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि बेस होता है, तो भी इसने क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर, और इसका नाम हमारे पास है सोडियम जिंकेट। ये टर्म्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अच्छा, तो सोडियम जिंकेट हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो बेस है किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और बेस को सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एसिड की। इसका मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।